सरकार खुला छूट तो दे। हम तो पकड़ पकड़ के गिरेबान में हाथ डाल डाल के इन जिहादी जो देश के बाहर से पनपे हुए सुअर घुस रहे अंदर में लात मार मार के बॉर्डर पे छोड़ के आएंगे ऐसे लोग। जैसा वो पप्पू वैसा ये चारा चोर का बेटा, दोनों एक ही हैं। कोई है कुछ तालमेल है? विदेशी महिला से पैदा हुआ पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। देश को बर्बाद करने वाले डकैत ये बताएंगे अरे तुम गुजरातियों से नफरत करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नफरत करना है, करो भैया, कोई भगवान का अवतार नहीं है। ये वो लोग हैं जो भगवान में कमी निकालते हैं। ये वो लोग हैं जो राम जी पे अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे। ये प्रशांत किशोर है कौन भाई? मेरे को ये इंटेलेक्चुअल आदमी लगता था बिहार बदलेगा, बिहार के लिए कुछ करेगा। बयानबाजी क्या दे रहा है कि बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी से रूठे लोग, मुसलमान वर्ग, यादव वर्ग, मतलब सबका जूठा खाएगा तू। तेजस्वी यादव को ले डूबेंगे। अभी देश जोड़ने निकल जाते हैं, पता नहीं कौन सा देश टूटा था जिनके बाप दादा देश के टुकड़े टुकड़े किए, वो देश जोड़ने निकले हैं। कभी एकता का मिसाल पे मैं बोलता भाई ये आदमी पागल हो चुका है, मैं सही बता रहा हूँ। अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए भैया। एगो बात याद रखिए लोग, कभी भी वोट करे जाइए लोग तो राष्ट्र हित और देश हित के पहले रखिए लोग। चुनाव के 1 घंटा पहले वोटिंग बूथ पे डिसीजन मत लिया लोग एगो बटन टिप के कि बटन टिपे से पहले कि हम हई जाति के हई, हम हऊ जाति के हई। हई सरकार टॉर्चर कैले बा। सरकार कर क्या रही है? या हर चुनाव में ये मुद्दा बनाना होता है कि रोहिंग्या मुसलमान आते हैं या बांग्लादेशी आते हैं या अन्य जितने सीमावर्ती जो देश हैं उनके लोग आते हैं, नेपाल के हों चाहे कहीं अन्य देश के हों, और उसके बाद कह दिया जाता है कि ये हमारे हकों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, सहारनपुर का सांसद का नाम क्या है? मैं थोड़ा जवाब दूंगा, इसको घुमा रहा हूँ। वो इमरान मसूद की कोई है ना वहाँ का, सहारनपुर का सांसद है। अभी एक सागर भाई थे हमारे सुदर्शन न्यूज के, वो जाकर वो इंटरव्यू ले रहे थे। वो लोग ये एक ऐसी वर्ग पनप रही है इस देश के अंदर में, एक ऐसी वर्ग पनप रही है और जो है जिनके लोग राज गद्दी पे और पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो बाहर वाले लोग हैं। जैसे ही सरकार कोई बिल लाती है, जैसे ही सरकार कोई नियम लगाती है, जैसे ही सरकार बुलडोजर चलाती है, तुरंत छाती पीटने लगते हैं, तुरंत रोने लगते हैं, उनके हमदर्द बन जाते हैं। अरे भाईजान, चचा जान, ये ओखला ओखला शाहीन बाग में बसा रखे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी, सीलमपुर, मौजपुर, बाबरपुर, खजूरी का ये सब एरिया क्या है? ये सब इन्होंने बसा रखा है लोग। सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कौन सी ऐसी, हापुड़, दासना, हर जगह ये खा रहे हैं। ये खा रहे हैं क्योंकि इनको समर्थन करने वाले इनके नेता कथा कथित लोग हैं इस देश में। वही हम लोग अगर लड़ जाएं, इन पे लठ बजा दे, इनको भगाने का काम कर दे, तो यही हमारी चुनी हुई सरकार तुरंत हमें जेल में डाल देती है। तो कहीं ना कहीं हमारी नाराजगी सरकार से भी है कि सरकार खुला छूट तो दे। हम तो पकड़ पकड़ के गिरेबान में हाथ डाल डाल के इन जिहादी जो देश के बाहर से पनपे हुए सुअर घुस रहे अंदर में लात मार मार के बॉर्डर पे छोड़ के आएंगे ऐसे लोग। खड़े हुए हैं लोग। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के किसी भी नागरिक का वोट काटने का अधिकार बीजेपी में और चुनाव आयोग में नहीं है। हम उसके सामने ढांचा बन के हम उसके सामने खड़े हुए हैं और ये नहीं कर सकते, वोट नहीं कटने देंगे किसी का भी। भैया तेजस्वी यादव का देखो कैरियर चौपट है, कुछ नहीं होना जाना है। ये लोग सिर्फ एक टाइम तक, बुढ़ापे तक, मैं बता रहा हूँ आज से 30 साल बाद भी ये सिर्फ कमी निकालते रह जाएंगे। वही भाजपा रह जाएगी, लोग बदल जाएंगे, ये रहेंगे और सिर्फ यही कि इलेक्शन कमीशन झूठा है, मोदी जी के जो नेता नीचे वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वोट बैंक चोरी हो रहा है, वो मतलब उल्टा सीधा सवाल जवाब करते रहेंगे। इनका कुछ नहीं होना जाना। जैसा वो पप्पू वैसा ये चारा चोर का बेटा, दोनों एक ही हैं। कोई है कुछ तालमेल है? बोलने नहीं आता जो नेता। याद रखो, मैं एक बात बोलता हूँ, चाणक्य ने बोला था एक बात, आचार्य चाणक्य ने, विष्णुगुप्त चाणक्य ने, विदेशी महिला से पैदा हुआ पुत्र कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। बोलने का मतलब है अगर तुम इस देश के अंदर रह रहे हो, भारत देश में, अगर तुम भारत देश का खा रहे हो, तो आंतरिक घर की लड़ाई कैसी भी होगी, तुम्हें विदेशी प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना दुखड़ा नहीं रोना है, सरकार की बेइज्जती नहीं करनी है, माटी की बेइज्जती नहीं करनी है। इजराइल से सीखो। आज इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ विपक्ष है, लेकिन जब भी बाहर के साथ युद्ध होता है तो वो अपने देश के नेता के साथ खड़ा रहता है, देश की गरिमा अखंडता के साथ खड़ा रहता है। और हमारा देश का नेता साला सेना पे सवाल उठाता है, तो पार्लियामेंट में, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में उसका बयान चलाया जाता है,
वहाँ के लोग राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट करते हैं। ऐसा क्यों है भैया? राहुल गांधी का नहीं, एक बात सुनो, ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी के बयान को चाइना और पाकिस्तान बड़े जोर शोर से दिखाता है? वो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। दो गुजरात के लोग नहीं बताएंगे कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना। इन्होंने वोट चोरी किया है, वोट चोर गद्दी छोड़, लगातार बिहार में ये नारे चल रहे हैं। और अगर अरे देश का लुटेरा, देश को बर्बाद करने वाले डकैत ये बताएंगे? अरे तुम गुजरातियों से नफरत करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नफरत करना है, करो भैया, कोई भगवान का अवतार नहीं है। ये वो लोग हैं जो भगवान में कमी निकालते हैं, ये वो लोग हैं जो राम जी पे अस्तित्व पे सवाल उठा रहे थे, ये वो लोग हैं जो राम जी को काल्पनिक बोल रहे थे। अयोध्या नहीं जाऊंगा, जब चुनाव आता है तब जा जाकर मंदिरों पे डोरा डालने लगते हैं। कमी निकालना आसान है। देखो भैया, बीजेपी में अगर कमी है तो मैं खुले में बोलूँगा, भैया ये कमी है, मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये चमचेद बीजेपी के सपोर्टर को अंधभक्त बोलते हैं। सबसे बड़े अंधभक्त तो ये हैं, इनका नेता गलत कर रहा है, दिख रहा है, इनका नेता देश के खिलाफ बोल रहा है, दिख रहा है, फिर भी आंख मूंद करके सपोर्ट करते हैं। तो सबसे बड़े अंधभक्त तो ये हैं, ये अंध नमाजी, ये पंचर छाप, ये अंधभक्त, चारा चोर की औलादे, देश बेचने वाले, जिन्होंने पीओके दे दिया, जिन्होंने सीओके दे दिया, जिन्होंने ये क्या नाम है आसाम के साइड का खा गई इलाका, इन लोगों से आप उम्मीद करते हो? ठीक है भाई, बीजेपी लाख गुना है, लाख कमी है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम का जो सिचुएशन है उससे बढ़िया कोई पार्टी नहीं है देश में। अगर बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी होगा, उसकी आइडियोलॉजी से बढ़िया कोई पार्टी होगा, तो मैं यकीन मानो आज जितने भी लोग बीजेपी को वोट देते हैं वो सारे उस पार्टी को वोट दे देंगे। आप क्या चाहते हो? प्रशांत किशोर को वोट दें? प्रशांत किशोर को बिहार में वोट को बदलना चाहते हैं? अरे ये नया केजरीवाल है, सुनो। वो केजरीवाल भी आया था नई नई आइडियोलॉजी के साथ, आज उसके सारे नेता जेल में सड़ रहे हैं, निकल के अब तक बेल केस लड़ रहे हैं, भग के पंजाब में बैठा हुआ है, दिल्ली का गद्दी छोड़ रखा है। ये प्रशांत किशोर है कौन भाई? मेरे को ये इंटेलेक्चुअल आदमी लगता था बिहार बदलेगा, बिहार के लिए कुछ करेगा। बयानबाजी क्या दे रहा है कि बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी से रूठे लोग, मुसलमान वर्ग, यादव वर्ग, मतलब सबका जूठा खाएगा तू, सबका जूठा खाएगा। जितने पार्टियों के जो वोटर्स हैं जो उनसे नाराज हैं, तू उनका वोट लेना चाहता है। तू बिहार कैसे ही बेड़ा गर्क घोर का है, तू दारू बंद करवाना दारू खुलवाना चाहता है। इसके आइडियोलॉजी देखो, ये कभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट होता था, ये एनालिसिस करता था कौन सी सरकार आएंगी, कौन सी सरकार जाएंगी। ये जिस तरह का राजनीति कर रहा है ना, ये नया केजरीवाल है, ये बिहार के युवाओं का बेड़ा गर्क करेगा। मेरे को पहले ठीक लगता था, ये जितने भी मदरसा मस्जिदों में जाकर वोट मांगने के लिए अपना तलवा चाट रहे हैं ना, ये सारे उसी टाइम नज़र में गिर जाते हैं जैसे वहाँ अंदर घुसते हैं। मैंने कभी नहीं देखा किसी मौलाना को किसी मंदिर में जाकर तख्ता पूज रहा हो और माथा पटक रहा हो वोट बैंक के लिए। ये तो हमारे निर्लज नेता हैं जो तुरंत 2-2 मिनट में बदल जाते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स में। मैं सरकार को बोल रहा हूँ, बचा लो अपने देश को, 10-15 साल है तुम्हारे पास, वरना ये हमारे लिए मुसीबत छोड़ के जाएंगे। खासकर बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ, हमारे लिए मुसीबत छोड़ के जाएंगे। हमें लड़ना पड़ेगा इन जिहादियों से। जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा के इस देश को कब्जा कर रहे हैं, खा जाएंगे इस देश को। ये भरतों का भूमि का नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। धीरे धीरे नीतीश जी का भी दिमाग खुल रहा है। जिस तरह वो मुलायम अपना लालू जी के साथ रह के जो चीज़ सीखा हुआ था, उन्होंने देख लिया कि अब इससे हमारा विकास होने वाला नहीं है। आप ये चीज़ देख लीजिए कि बिहार का विकास हुआ कब था, किस गवर्नमेंट के अंडर में हुआ था। जब फर्स्ट बार नीतीश जी जीत के आए थे, बीजेपी के साथ उन्होंने केंद्र के साथ अपना वहाँ पे सरकार बनाया था, तब उन्होंने एक विकास किया था। उसके बाद जब इन्होंने लालू जी के साथ जुड़े, उसके बाद विकास स्तर कहाँ से कहाँ गिर गया था। जो बंदा 10वीं फेल 5वीं फेल है वो मिनिस्टर बन रहे हैं, शिक्षा मंत्री बन रहे हैं, तो ऐसे देश का विकास कहाँ होगा। अच्छा ये बताइए, अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मिलकर यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव उनको अब शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रहा है, कह रहे तारा सितारा हैं, ये एक था सितारा, जनता को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल जी आए थे, यूपी में भी आए थे। योगी जी को हराने के लिए 2 युवाओं की जोड़ी आई थी। क्या हुआ, जो मुलायम सिंह का जितना वोट परसेंट था उसको भी गिरा के चला गया बंदा। ये जिस पार्टी के साथ जुड़ेगा उस पार्टी को ले डूबेगा। नहीं देखिए, लोकसभा में सीटें ज़्यादा आई उनकी, समाजवादी पार्टी की सीटें आई। इस बार तो साथ में नहीं लड़े थे ना, इस बार तो अकेली लड़ी थी। इससे पहले जब लड़ा था तो उन्होंने सपा के साथ लड़े थे।
2 युवाओं की जोड़ी बोल के लड़े थे, क्या हुआ था? वो अपने घर की सीटें बचा नहीं पाए, तो बाहर की सीटों का क्या हाल होगा? इसी तरह लालू जी के साथ जुड़े हैं, आप देखिएगा तेजस्वी यादव को ले डूबेंगे। ये जिस इंसान को ये नहीं पता कि आलू कहाँ पैदा होता है, ज़मीन पे होता है या पेड़ पे होता है, वो देश चलाएगा? वो युवा है, कुछ नहीं है, वो एक कार्टून है, कार्टून बता रहे हैं। बिल्कुल कार्टून है भैया। मत करिए, नेता विपक्ष है, वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। उसको आप नकार सकते हैं ना मैं नकार सकता हूँ। अच्छा, ये पूरी जनता जानती है कि वो क्या हैं। अच्छा, जब आलू से सोना पैदा कर सकते हैं भैया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। देश विरोधी नारे लगाते हैं, बाहर जाके विदेशों में लगाते हैं, हमारे आर्मी पे सवाल उठाते हैं, ये क्या देश का विकास करेंगे? वो तो कह रहे हैं ना, वोट चोर गद्दी छोड़। नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी किया है, वोट चोरी करके लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं। 2012 से अभी तक 32 चुनाव हो गए, जिनमें 3 लोकसभा चुनाव है, बाकी राज्यसभा चुनाव है। राहुल गांधी सब में विफल रहे। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी करने का काम ये भाजपा सरकार करती है, इसलिए हम विफल हो जाते हैं। और जहाँ जीतते हैं वहाँ पे वोट चोरी नहीं होती है। जहाँ जीतते हैं वहाँ पे वोट चोरी नहीं होती। जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे झूठा प्रधानमंत्री हमने अभी तक नहीं देखा। झूठ बोलते हैं, बिहार की जनता को चूना लगाना चाहते हैं, मगर इस बार बिहार की जनता उनको बता देगी, वो चूना खैनी में लगा के खा जाते हैं। हाँ, चारा चोर वाले और देश चोर वाले क्या बताएंगे? ठीक है, प्रधानमंत्री के ऊपर देश की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री तो चलो ठीक है, 100 वादे किए हैं, 100 में से चलो 20 वादे भी पूरा करता है कोई, तो होता है कि देश की जनता समझती है कि जो 100 वादे किए और 2 वादे भी पूरे ना किए, उनसे अच्छा तो जो 100 वादा में से 20 वादा किया। बोलने का मतलब है ना, राजनीति को एक अलग रूपरेखा से समझो। चोर सभी होते हैं, थोड़ा बहुत चोरी सब करते हैं। नीतीश कुमार भी चोर हैं भैया, तो क्या है, तो वो महान हो गया। हाँ, तो कह रहे हैं 20 साल की खटारा सरकार हटा दो। अरे भाई एक बात बताओ, चलो ठीक है, 10 चोर हैं, एक ने 6 रुपया चुराए, एक ने 8 रुपया चुराए, एक ने 3 रुपया चुराए, एक ने 2 रुपया चुराया। तो जो 2 रुपया चुराता है ना, उसको कम चोर बोलते हैं कि ये ईमानदार है, और जो 8 रुपया चुराता है उसको बोलते हैं बहुत बड़ा चोर है। चोर सभी हैं, जिसकी चोरी कम है वो ईमानदार है। समझो, राजनीति ये है। राजनीति कोई भगवान, चोर सब है, चोर सब है। जो कम चोरी करता है वो ईमानदार है, जो ज़्यादा चोरी करता है वो है। अब मोदी जी योगी जी ऊपर बैठे हुए हैं, उनके पार्टी में लोग कौन से हैं? कोई कांग्रेस से निकला हुआ, कोई समाजवाद से निकला हुआ, कोई आम आदमी पार्टी से निकला। अरे वो तो वही लोग हैं, वो तो सत्ता के चक्कर में आ गए, ठीक है। बाकी पार्टियों की जो पॉलिसी है वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। बीजेपी का थोड़ा नेतृत्व मजबूत है, तो बीजेपी में आने के बाद वो कहावत है ना कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, क्या कि आते ही धुल जाते हैं, आते ही धुल जाते हैं। कल तक वो भ्रष्टाचार नहीं, भूलते नहीं है। नेतृत्व मजबूत होता है, उसमें तुम उल्टा सीधा बयानबाजी नहीं कर पाते हो, उसमें तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है, उसमें तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कस दिया जाता है। बाकी पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। बिहार को लेकर बोला जाता है पलटू चाचा के बारे में, भैया जो कल आरजेडी में था, कल जेडीयू में गया, कल बीजेपी में गया, कल कांग्रेस में गया, तो जाहिर सी बात है बिहार की जनता तो सवाल उठाएगी ना कि भैया ये तो क्या है, बड़े बड़े वादे कर दिए, पूरे नहीं कर दिए। मैं देखो यार, मैं ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल सपोर्टर हूँ। भाई ये भी तो बड़े बड़े वादे करते हैं। एक कल हमारे वकील साहब का हमने पोस्ट देखा था, गाय के ऊपर पोस्ट डाले थे कि भैया ये बीजेपी सरकार है, गाय पे बड़े बड़े वादे किए। तो जाहिर सी बात है जनता तो सवाल पूछेगी। कुत्तों के लिए आंदोलन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है, ये हो रहा है। भाई वादे तो इन लोगों ने गाय के लिए भी किया था, बड़े बड़े वादे। भैया मैं प्रो बीजेपी सपोर्टर हूँ। अब मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ तो मैं अपने नेता से सवाल पूछने का ताकत रखूँगा ना, भैया क्या हुआ वो गाय पे बिल, क्या हुआ? चलो बीफ बोला जाता है, भैंसों को एक्सपोर्ट किया जाता है, चलो ठीक है, बीफ में तुम कंक्लूड कर देते हो, फिर चंदा भी लेते हो। देखो सवाल उठेंगे, सवाल उठेंगे क्योंकि हमने आपको चुन के लिया है। लेकिन ये सवाल उठाने का ताकत बाकी पार्टियों में क्यों नहीं है? बाकी पार्टी के वोटर्स जो होते हैं ना, वो असली अंधभक्त होते हैं। उन सालों में इतना गुदा नहीं होता है कि अपनी पार्टी के खिलाफ एक आवाज़ उठा दे। लेकिन जो बीजेपी के अगर प्रो सपोर्टर हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो सवाल उठाते हैं। हम पूछेंगे लेकिन हम वोट भी देंगे। क्योंकि मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि अभी कहा जाए कि 1 सितंबर तक बिहार में 1 वोट 1 मैन की यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव कर रहे हैं। उस यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि अभी तो वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, उसके बाद तुम्हारा राशन कार्ड से नाम काटा जाएगा,
राशन कार्ड आपका लेने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उसके बाद आपकी जमीन हड़प के अडानी और अंबानी को देने का काम यही भाजपा सरकार करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटका में अडानी का प्लांट लगे तो कोई दिक्कत नहीं, महाराष्ट्र में अडानी अंबानी का प्लांट लगे तो कोई दिक्कत, जब उनकी सरकार थी तब। हिमाचल में लगे तो कोई दिक्कत नहीं। कल वो डीएम के वो उसका नेता कर्नाटका का जो डिप्टी सीएम है आरएसएस का वो गा रहा है, आपका क्या बोलते हैं, जो मेन उनका गान है आरएसएस वालों का, वो गा रहा है तो ठीक है। अब बोलने का मतलब है इनके नेता करें तो ठीक, मेन नेता बैठे हुए राहुल गांधी पप्पू जी हमारे, वो अलग यात्रा निकालते हैं। विपक्ष है सॉरी, नेता विपक्ष है। कभी देश जोड़ने निकल जाते हैं, पता नहीं कौन सा देश टूटा था जिनके बाप दादा देश के टुकड़े टुकड़े किए, वो देश जोड़ने निकले हैं। कभी एकता का मिसाल पे मैं बोलता भाई ये आदमी पागल हो चुका है, मैं सही बता रहा हूँ। अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, 55-60 साल अब कौन ब्याएगा भाई, बच्चे कहाँ से होंगे, ताकत भी तो होनी चाहिए बाल बच्चे पैदा करने के लिए। भाई साहब एक उम्र होती है, तुम 55-60 साल के हो गए, तुम देश संभालोगे, तुम अपना परिवार ना संभाल पा रहे हो। तुम हर चुनाव में गठबंधन कर लेते हो, 2 दिन बाद वही गरियाते मिलेगा। लिख लो 1 साल बाद तेजस्वी यादव गरियाते मिलेगा राहुल गांधी को। मतलब आप कह रहे हैं 1 साल बाद? 1 साल बाद, क्योंकि वो भी अखिलेश डॉक्टर प्रकाश ने कहा है, अभी ये बिहार के हैं और इन्होंने कहा छपरा जिला से इन्होंने कहा कि 1 साल अगर ये पार्टी हार जाती है, जीत भी जाती है, 1 साल के अंदर अंदर तेजस्वी यादव राहुल गांधी को गरियाते मिलेंगे। पुतो कैसे बोल रहा हूँ ये, क्योंकि कुछ टाइम पहले समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से भी इन्होंने गठबंधन किया और अखिलेश यादव जी सीधा मंच पे खड़ के कहते थे वोट मत करना है कांग्रेस वालों को, ये कांग्रेस वाले चालू पार्टी है, चालू। क्योंकि भैया ये बस सहारा पे जी सकते हैं। जिस तरह से बॉलीवुड जीने के लिए साउथ के एक्टरों का सहारा लेकर बॉलीवुड अपना फिल्म बना रहा है, उसी प्रकार कांग्रेस एक चरमराई वो खाट की तरह है जिसको कसने के लिए नट बल्ट ये दूसरी पार्टियों का समर्थन लेते हैं। लक्कड़ बग्गे सारे इकट्ठा हो जाते हैं, चुनाव तक ठीक रहते हैं। चुनाव जीतने हारने के बाद बे इलेक्शन कमीशन ये हो गया, इलेक्शन कमीशन बात नहीं खोल रहा, ईवीएम हैक हो गया, विपक्ष पर सरकार ने टॉर्चर कर दिया, हमारे नेताओं को ये कर दिया। ये होगा। बिहार की जनता से मैं एक ही अपील करूँगा, वो भी भोजपुरी में। मेरी जितनी भी जनता दर्शक सुन रही है, मैं भी बिहार से हूँ, छपरा जिला से हूँ। जाति पॉलिटिक्स चल रही है, हिंदुत्व की बात करता हूँ लेकिन जाति से हम भी भूमिहार हैं, लेकिन आज तक बोला नहीं हूँ, बोल रहा हूँ। तो जितना भी जनता बिहार के सुना था, कैमरामैन ज़रा फोकस कीजिए, मैं ज़रा बोलूँगा अपने जनता को। भैया एगो बात याद रखिए, लोग कभी भी वोट करे जाइए लोग तो राष्ट्र हित और देश हित के पहले रखिए लोग। चुनाव के 1 घंटा पहले वोटिंग बूथ पे डिसीजन मत लिया लोग एगो बटन टिप के कि बटन टिपे से पहले कि हम हई जाति के हई, हम हऊ जाति के हई, हई सरकार टॉर्चर कैले बा, गुजराती के सरकार चलता, हैकर चलता, ये सब मत करिए। चुनाव से 1 दिन पहले सीधा सोचिए, जोन देश के सेना के सम्मान करे, जोन राष्ट्र हित के बात करे, जोन बहन बेटी के बात करे, ओकरा के सोच समझ के भाजपा के बटन दबा दिया। क्योंकि फिलहाल यही ठीक बा। बाद में कोई दूसरी पार्टी आती है उसको वोट दो। आपसी लड़ाई में परिवार में रंजिश होने का कारण ये नहीं है कि अपने परिवार में रोड चलते बगावत करोगे। वोट दे दो अपनी पार्टी को, बाद में जितना गरियाना है गरियाना, क्योंकि जो दूसरे वाले हैं वो उनसे भी ज़्यादा हरामी हैं या गंदे लोग हैं। सीधी बात बता रहा हूँ।